हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल पुलकित गोयल। बेटा, पुलकित गोयल चैनल इज एजुकेशनल चैनल विच इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। ओके। और बेटा, जो आज हम लोगों का सेशन होगा वो क्लास 11th के लिए होगा। और क्लास 11th का हम एक सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ओके, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। और क्लास 11th में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके बेटा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। प्रोप्राइटर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एंटिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन वी केम टू नो अबाउट दैट एंटिटीज ऑफ टू टाइप्स, बिजनेस एंटिटी एंड नॉन बिजनेस एंटिटी। Then after we discussed about the assets. Okay, about the assets, what we came to know that the valuable thing controlled by business are known as assets. Then we came to know about the classification of assets. There are so many types of assets like tangible, intangible, current, non-current and fictitious. Okay, tangible assets and intangible assets we already discussed. What we have to discuss today, we have to discuss current assets, non-current assets and fictitious assets. Okay, so today what we have to discuss, हम लोगों को जो डिस्कस करना है, टेंजेबल एसेट्स डिस्कस करना है आज। इंटेंजिबल करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, fictitious assets, fictitious assets। टेंजेबल आपका डिस्कस हो चुका है, इंटेंजेबल भी हो चुका है, तो आज हम लोग आपका डिस्कस करेंगे करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले हम लोगों को देखना है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। बेटा, इन करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना चाहूँगा, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड, बेटा क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, हमारे कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से टू टाइप्स के टाइम पीरियड होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म पीरियड, एक होता है आपको लॉन्ग टर्म पीरियड। एक और होता है वैसे तो आपका वेरी शॉर्ट पीरियड, बट वो अभी नहीं समझेंगे, जब एक सही समय आएगा, जब तब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके, जो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड होता है ये होता है आपका 1 साल तक, अप टू 1 ईयर। ओके, एनी पीरियड विच इज अप टू 1 ईयर दैट्स कॉल्ड शॉर्ट टर्म पीरियड। और बेटा लॉन्ग टर्म पीरियड होता है आपका जो पीरियड आपका 1 साल से ज़्यादा का होता है। टाइम पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके बेटा, अगर मैं बात करूँ 6 महीने, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, देन ये होता है आपका शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर मैं बात करूँ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके, तो बेटा अब हम लोग समझते हैं अपना करंट एसेट्स, और फिर मैं आपको इससे रिलेट करके बताऊंगा कि हमने टाइम पीरियड का कंसेप्ट क्यों समझा। ओके, अब हम देखते हैं अपना करंट एसेट्स क्या होता है। करेंट एसेट्स, ओके बेटा, करंट एसेट्स क्या होता है आप लोगों का। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, current assets are those assets which are meant for sale, which are meant for sale, okay, or which the management, or which the management would would want to convert into cash
into cash within 1 year. ओके बेटा, आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलना, नोट्स में आप एक जगह इनको नोट करते जाना, तो आप लोगों को भी आसानी रहेगा. ओके, अब हम लोग इसका मतलब देखते हैं. डेफिनेशन आपको ये हुआ, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मींट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर. ओके बेटा, करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका मकसद ही है कि आप लोग उनको मार्केट में बेच सकें. आपने उनको खरीदा ही इसलिए ताकि आप लोग उन एसेट्स को मार्केट में बेच सकें. ओके, विच आर मींट फॉर सेल. ओके, या आप लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो एसेट्स जिनका कन्वर्जन कैश में पॉसिबल है, या वो एसेट्स जिनका कैश में कन्वर्जन पॉसिबल है लेकिन विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, अब थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में देखते हैं. पहले हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं. इसका एक एग्जांपल होता है स्टॉक. ओके, फॉर एग्जांपल बेटा, स्टॉक, ही इज मिस्टर ए. ओके, ये मिस्टर ए है और ये कौन है? ये आपके बिजनेसमैन है. ये आपके बिजनेस मैन है. गॉट इट बेटा? अब इन्होंने क्या किया, ये बिजनेसमैन है और किस चीज़ का इनका शॉप है, किस चीज़ का इनका दुकान है, किस चीज़ का काम है? ये स्टेशनरी का काम करता है. ये स्टेशनरी का काम करते हैं. अब इन्होंने क्या किया, अपनी दुकान के ऊपर इन्होंने 100 बुक्स खरीदी, 100 बुक्स इन्होंने खरीदी. 100 बुक्स बेटा किस लिए खरीदी इन्होंने? अपने पढ़ने के लिए खरीदी है क्या? नहीं बेटा, इन्होंने बेचने के लिए खरीदी है. ठीक है, तो ये असेट्स वो असेट्स हैं जो खरीदी ही इसलिए गई हैं ताकि आप लोग उसको मार्केट में बेच सकें. ठीक है ना? क्यों बेच सकें? क्योंकि आपको बिजनेस चलाना है, आपको अपना काम चलाना है और आपको पैसा भी कमाना है. ओके, तो बेटा करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको आपने खरीदा ही इसलिए ताकि आप इनको मार्केट में बेच सकें. ठीक है, दूसरा इसमें एक बात और लिखी है, विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन 1 ईयर. ओके, या वो एसेट्स जिनको मैनेजमेंट ये चाहता है कि वो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए. ओके बेटा, एक बात बताइए, जब मिस्टर ए ने बुक खरीदी है, 100 बुक इसने बेचने के लिए खरीदी है, ये क्या चाहेगा? ये यही तो चाहेगा, भाई मैंने आज बुक खरीदी है तो मेरी आज आज ही में ये बिक जाए, या मैक्सिमम 1 दिन में बिक जाए, या मैक्सिमम 2 दिन में बिक जाए, 1 महीने में बिक जाए. ठीक है ना? ये चाहेगा कि जल्दी से जल्दी बिक जाए. फिर भी कॉमर्स आपको ये बोलता है, चलो हम लोग आपको 1 साल का पीरियड देते हैं, आप 1 साल के अंदर इनको कैश में कन्वर्ट कर दो. ठीक है, फिर भी अकाउंट्स ये बोलता है कि ठीक है, आप 1 साल का समय ले लो, 1 साल के अंदर अंदर आप इनको बेच दो. ठीक है, तो करेंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? ये वो एसेट्स होती हैं जिनको खरीदा ही इसलिए गया है ताकि आप लोग उनको मार्केट में बेच सकें. ओके बेटा, दूसरा, ये वो एसेट्स भी होती हैं जिनका कन्वर्जन 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है. ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर इनका कन्वर्जन कैश में हो जाता है, क्योंकि आप ये चाहते हैं, अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि मेरा स्टॉक जल्दी से जल्दी मार्केट में सारा बिक जाए. ठीक है, क्योंकि अगर आप पुराना स्टॉक बिकेगा तभी तो आपके पास पैसा आएगा, आप नए स्टॉक खरीदोगे. ठीक है, तो ये होता है बेटा आप लोगों का करंट असेट्स. ओके बेटा, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जिसका है नॉन करंट असेट्स. आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे रिलेट भी किया होगा. शॉर्ट टर्म का मतलब कन्वर्ट दाम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, कि वो एसेट जिनका कन्वर्जन कैश में पॉसिबल है 1 साल के अंदर अंदर. ओके, अब हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स. ओके बेटा, नॉन करंट एसेट्स देखते हैं बेटा, इसका डेफिनेशन क्या होता है. नॉन करेंट एसेट्स का डेफिनेशन होता है आपका, नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, नॉन current assets are those assets which are held for continued use continued use continued use in the business for the purpose of producing goods and services
goods and services and are not meant for सेल। ओके, ये होता है बेटा आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपने इसलिए खरीदे ताकि आप उसका बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज कर सकें। ओके, और साथ ही साथ इन एसेट्स को खरीदने का मकसद ये भी होता है कि आप इन एसेट्स से दूसरे एसेट्स प्रोड्यूस कर सकें। देखेंगे अभी कैसे होते हैं वो सब। ठीक है, और ठीक है बेटा, और इन एसेट्स को आपने इसलिए नहीं खरीदा ताकि आप इनको बेच सकें। बेचने के लिए एसेट्स नहीं खरीदी गई, ये एसेट्स खरीदी गई हैं इसलिए खरीदी गई हैं ताकि आप इनको बिजनेस में यूज़ कर सकें कॉन्टिन्यूसली। और साथ ही साथ इन एसेट्स की हेल्प से इन एसेट्स की हेल्प से आप दूसरे गुड्स को भी प्रोड्यूस कर सकें, दूसरे गुड्स को आप प्रोड्यूस कर सकें, और ये वाले एसेट्स आपके सेल करने के लिए नहीं होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एटसेट्रा। ओके, प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी है। आपका बेटा ध्यान रखना, आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हुए मिस्टर ए और इनका एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। इनका एक मैन्युफैक्चरिंग ये लोग ये करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनका शू बनाने का मैन्युफैक्चरिंग है, ये शू बनाते हैं। ठीक है, अब शू बनाने के लिए उन्होंने क्या खरीदी? एक मशीनरी खरीदी है। शू बनाने के लिए उन्होंने एक मशीनरी खरीदी है। बेटा ये मशीनरी किस लिए खरीदी है? ताकि वो शू बना सकें। ठीक है, तो ये मशीनरी वो बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज होती रहेगी। ये वाली मशीनरी आपके बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज होती रहेगी, ये एसेट्स आपके बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज होती रहेगी। और दूसरा, इस मशीनरी से आपके गुड्स बन रहे हैं। गुड्स क्या हुए? गुड्स हुए आपके शूज। इस मशीनरी से आपके क्या बन रहे हैं? इस मशीनरी से आपके गुड्स बन रहे हैं। और बेटा दूसरा, ये मशीनरी आपने यूज अपने बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली यूज करने के लिए खरीदी है, ना कि बेचने के लिए। डेफिनेशन में आप चेक कर सकते हैं, नॉट मेंट फॉर सेल। Non-current assets are those assets which are held for continued use in the business. आप बिजनेस, आपने मशीनरी बिजनेस में कॉन्टिन्यूअस यूज करने के लिए खरीदी है। ओके बेटा, यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, और आप इस मशीनरी से शूज बना रहे हो, जूते बना रहे हो आप। ठीक है, एंड आर नॉट मीट फॉर सेल, और ये मशीनरी आपने बेचने के लिए नहीं खरीदी है। तो ये होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स। ऐसे ही आप लैंड एंड बिल्डिंग को देख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका एसेट्स है, और ये एसेट्स आपने खरीदी है बिजनेस में, किस लिए? आपको वहाँ पे फैक्ट्री लगानी है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस में आप कॉन्टिन्यूसली उसको यूज़ करेंगे। इस बिजनेस से क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगे? इस लैंड एंड बिल्डिंग से क्या होंगे? गुड्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लगेगी। आप यहाँ पे अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये आपने जो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है बेचने के पर्पज से नहीं खरीदी है। तो बेटा ये होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for continued use in the business for the purpose of producing goods and services and are not meant for sale. तो बेटा ये होता है आपका नॉन करेंट एसेट्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, फिक्टिशियस एसेट्स, fictitious assets। fictitious assets क्या होता है बेटा? these are those assets which cannot be realized into cash, okay? For example, preliminary expenses, preliminary expenses, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो बेटा अब हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स समझने की कोशिश करते हैं। बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, फिक्टिशियस एसेट्स आपके रियल एसेट्स नहीं होते हैं, ना ही आप इन एसेट्स को बेचकर कैश में रियलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये कौन से झूठ मूठ के एसेट्स हैं, जबरदस्ती के एसेट्स हैं, झूठे एसेट्स हैं। इनको जबरदस्ती हम लोगों ने एसेट्स माना है। क्यों एसेट्स माना है उसका रीज़न देखते हैं अभी हम लोग।
ठीक है, ये एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स होते हैं जिनको आप कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हो, जिनको आप नहीं बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हम थोड़ा इस एग्जाम्पल से ही इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, ध्यान रखना, ये पहले एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, देन उसके बाद समझेंगे हम लोग। अगेन ही इज मिस्टर ए। ओके बेटा, इन्होंने क्या किया, इनको एक अपना एक कंपनी स्टार्ट करना है। इनको एक कंपनी स्टार्ट करना है। अब देखते हैं कंपनी को बनाने में खर्चा कितना आता है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा खर्चा नहीं, जो थोड़ा थोड़ा देखते हैं हम लोग, मोटा मोटा कितना खर्चा आता है, एग्जैक्ट तो नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट तो बहुत ही अलग होता है, बट फिर भी हम एक इमेजिनरी कंडीशन में एक छोटा सा एस्पेक्ट हम लोग देखेंगे। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले इसने लैंड खरीदी होगी, ज़मीन खरीदी होगी। ज़मीन के बिना तो कंपनी बना नहीं पाएगा। वो ज़मीन आप लगा लीजिए लगभग लगभग 50 करोड़ की, 50 CR। ओके, देन इसने फर्नीचर भी लगाया होगा। ओके, फर्नीचर इस 50 करोड़ की कंपनी लगा रहा है तो फर्नीचर भी एटलीस्ट 10 करोड़ को तो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, एसी भी लगाएगा, रेफ्रिजरेटर भी लगाएगा, सब कुछ लगाएगा। अपना एक नंबर का अपना फर्नीचर बनाएगा वो अपनी कंपनी का। ओके बेटा, देन इसका एडवर्टीजमेंट भी कराएगा। बेटा एडवर्टीजमेंट कराने के लिए इसने हायर आउट किया अमिताभ बच्चन को। ओके, अमिताभ बच्चन को इसने हायर आउट किया एडवर्टीजमेंट कराने के लिए। अमिताभ बच्चन ने लिए इसके 5 CR, 5 करोड़ अमिताभ बच्चन लेता है। ओके बेटा, देन आफ्टर ये क्या करता है, इसने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट दिया है। ओके, ऑल ओवर इंडिया में इसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है। ये हमने लगाया 2 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का इसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया है। ओके, ये सब एक इमेजिनरी डाटा है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है। ओके, बट इस डाटा को समझना जरूरी है अगर हमें फिक्टिशियस एसेट्स अच्छे से कवर अप करने हैं तो। ओके बेटा, फिर हमने देखा इसने जगह जगह सड़कों पे होर्डिंग्स लगवाए हैं। ओके, बोर्ड लगवाए हैं सड़क रोड्स पर। इस बोर्ड को लगवाने का खर्चा है इसका 1 करोड़ रुपए का, 1 CR का। ओके, तो अगर हम देखें 50 और 10 60, 5 65 67 और 168 करोड़ रुपए का खर्चा इसका पहले साल में कंपनी बनाने में आ रहा है। ठीक है, 68 करोड़ रुपए का खर्चा इसका कंपनी बनाने में आ रहा है। बेटा आप मेरे को एक बात बताइए, अगर ये पहले ही साल में 68 करोड़ रुपए का खर्चा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा देगा। ओके, अगर ये 68 करोड़ रुपए का खर्चा पहले ही साल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देगा, तो क्या इसका प्रॉफिट आ पाएगा? नहीं आएगा। ये आएगा तो बहुत माइनर आएगा, कम आएगा, क्योंकि पहले ही साल में 68 करोड़ रुपए का खर्चा तो बेटा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, तो इसने क्या किया, अकाउंट्स क्या बोलते हैं, भाई ये बहुत बड़ा खर्चा है, अगर खर्चा इतना बड़ा आएगा तो प्रॉफिट पहले साल में ही कम आ जाएगा, या प्रॉफिट आएगा ही नहीं। और बेटा इतिहास गवाह है, जिस कंपनी में प्रॉफिट नहीं होता या प्रॉफिट कम होता है, उस कंपनी में बाहर की ऑडियंस, आपका कस्टमर उस कंपनी में उस कंपनी के लिए अट्रैक्शन नहीं रखता है। ओके, कस्टमर डजंट अट्रैक्ट टुवर्ड्स दैट कंपनी विच इज इन द लॉस। ओके, तो अकाउंट्स ने क्या बोला, भैया अगर ऐसे चलता रहा तो कस्टमर तो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, लोग आपकी कंपनी के शेयर्स ही नहीं खरीदेंगे, है ना। तो अकाउंट्स ने क्या बोला, अकाउंट्स ये बोलता है आप एक काम करो, इसको खर्चा ना मान के एक एसेट्स मान लो, एक एसेट्स मान लो। और इस एसेट्स का नाम क्या होगा, इस एसेट्स का नाम होगा फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, और इन खर्चों को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये होते हैं आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये क्या होता है, ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जाम्पल है। ओके, और फिक्टिशियस एसेट्स क्या हुआ, ये एसेट्स नहीं है, बस जबरदस्ती की हमने एसेट्स मान लिए, क्योंकि अगर इसको हमने एसेट्स नहीं माना, इसको हमने खर्चा मान लिया, तो आपकी कंपनी के जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो खराब हो जाएंगी। इसलिए हमने क्या माना, इसको हमने एक एसेट्स मान लिया बेटा। ओके, और बेटा दूसरा इसको एसेट्स मानने का कारण ये भी है, क्योंकि जो है आपने 68 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, 68 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 60 करोड़ का जो खर्चा किया है, इस खर्चे से जो बेनिफिट मिलेगा आने वाले कई साल तक मिलेगा। ऐसा तो है नहीं बेटा आपने 68 करोड़ का 68 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 2020-21 में की, तो 2020-21 तक ही इसकी
बेनिफिट मिलेगा बेटा, अमिताभ बच्चन का एड काफ़ी टाइम तक, 4-5 साल तक तो टीवी पे आएगा ही आएगा। ओके, कंपनी की 50 करोड़ रुपए की आपने ज़मीन खरीदी है, वो रहेगी तो ज़मीन आपकी हमेशा ही। तो इसलिए इसका दूसरा कारण ये भी होता है, जब इसके इसके इस खर्चे के बेनिफिट्स आने वाले कई साल तक मिल रहे हैं, तो आप इसको खर्चा ना मान के एक एसेट्स मान लो। और कौन सी एसेट्स मानेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स। ओके बेटा, तो ये होता है आपका फिक्टिशियस एसेट्स का कंसेप्ट। तो आज हम लोगों ने बेटा क्या समझा? आज हम लोगों ने समझा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका कन्वर्जन कैश में पॉसिबल है 1 साल के अंदर अंदर। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आपने खरीदी हैं, किस लिए खरीदी हैं? ताकि वो बिजनेस में वो आप कॉन्टिन्यूसली यूज कर सकें। और बिजनेस में यूज किस लिए करेंगे? ताकि आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकें। एग्जाम्पल क्या होता है? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। देन हमने देखा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स जिसको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने इसका देखा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपनी लाइबिलिटीज़ को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अब आपको करना क्या है? आपको चैनल को सपोर्ट करना है। हाउ विल यू सपोर्ट द चैनल? यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Okay, if you face any doubt, then please write in the comment box. I will definitely reply you. Okay beta, thank you guys, thank you so much.